भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहकर पाकिस्तान की कंट्रोल की हद उसे समझनी होगी। भारत की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें एक एक सबक पाकिस्तान के लिए ही है। हाँ, उस बड़ी कार्रवाई की प्रतीक्षा अभी पाकिस्तान के भीतर सब कर रहे हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई जारी है। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। कि लड़ाई का अंत नहीं है, सदा मिलकर के रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। इन चेहरों की त्योरियां पाकिस्तान पर इतनी भारी पड़ने वाली हैं कि उसे खुद उस सजा का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीता, पाकिस्तानी आतंक के अंत का एक एक दिन कम होता गया। अब निर्णायक दंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे इस तरीके की घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का भी हम सब लोगों को विश्वास है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। बीते 10 दिन भारत के लिए सब्र के रहे। बीते 10 दिन पाकिस्तान में घबराहट के बीते। आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। इससे पहले पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? सेना के जवानों पर अटैक करने के बाद तुरंत मोदी जी ने फैसला करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभी भी पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब मिलेगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। बीते 10 दिन भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी की। पाकिस्तान का इस वाक़े से बीते 10 दिन पाकिस्तान ने खुद को बचाने की जुगत में बिताए। बीते 10 दिन में कल्पना से बड़ी सजा से लेकर चुन चुन कर मारने का भारत का संकल्प मजबूत हुआ। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। बीते 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान की हेकड़ी जंग रोकने की गिड़गिड़ाहट में बदल गई। इस वक्त बीते 10 दिन में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गया। ये तो हो नहीं सकता ना कि आप जब चाहेंगे आएंगे और इंसानों का कत्ल कर देंगे। और अपनी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप घर में घुस के अब बैठ जाइए। जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this.
and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way. ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं, दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। बीते 10 दिन में पाकिस्तान बिखरने लगा। इन 10 दिनों में भारत ने जो किया उसने पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। हवा पानी बंद कर दिया, कमाई के धंधे ठप कर दिए। इतने में ही पाकिस्तान की हालत पस्त होने लगी। लेकिन भारत का ऐलान है कि असली बदला अभी बाकी है। 10 दिन का हर पल पाकिस्तान पर भारी बीता है। 70 सालों का एक एक पाप उसके सामने नाचने लगा है। इतनी दहशत और वहशत तो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन अब जो सबसे बड़ा डर पाकिस्तान के सामने है वो ये है कि भारत ने जवाब की जो भी तारीख सोची है उसमें 10 दिन कम हो गए, यानी तबाही अब और नजदीक आ चुकी है। भारतीय सेना जिस सिद्धांत पर काम करती है वो कहता है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी कि अगर आप किसी चीज की योजना नहीं बनाते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। भारत के जो सैन्य बल हैं वो तैयारियों में हमेशा जुटे रहते हैं, शांति काल में भी जुटे रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद अचानक किसी आवेश में आकर भारत कोई कदम नहीं उठा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि भारत की तरफ से कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। भारतीय सेनाएं लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। जंग वो देश जीतते हैं जिन्हें पता होता है कि युद्ध कब लड़ना है और कब नहीं। भारतीय सेना को ये राज अच्छी तरह पता है, इसलिए बीते 10 दिनों में भारत ने पाकिस्तान की हर तरफ से घेराबंदी कर रखी है। कम से कम 3 ऐसे मोर्चे हैं जहां पाकिस्तान की हालत पस्त हो रही है। रणनीतिक मोर्चा, कूटनीतिक मोर्चा और तीसरा आर्थिक मोर्चा। रणनीतिक मोर्चे की बात करें तो नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है। थल सेना ने जमीन पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है और लगातार एलओसी पर पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वायुसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए, अटारी को हम लोगों ने बंद किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे। पाकिस्तान की दूसरी घेराबंदी भारत ने कूटनीतिक रूप से कर रखी है, जिसके चलते वो दुनिया में अलग थलग नजर आ रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने लगातार दुनिया भर के देशों को पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत दिखाए हैं। भारत ने एक डॉसियर भी तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकवादी घटनाओं को शामिल किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करके पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। यूएनएससी में भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खुला है। तीसरा और सबसे जरूरी मोर्चा है आर्थिक। पहले से कंगाल पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी मार है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से सूखे की स्थिति बनेगी और पाकिस्तान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जिससे इस रास्ते होने वाले कारोबार ठप हैं। पाकिस्तान को करीब 3,800 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एयर स्पेस बंद है, जिससे पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और खर्चा बढ़ रहा है। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि युद्ध के शतरंज पर बिसातें बिछ चुकी हैं, बस चाल चलने की देरी है।
जंग में हमले से पहले की तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तैयारी जितनी मजबूत होगी, हमला उतना ही खतरनाक होगा। सेना ये भी अनुमान लगाकर चल रही है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये लंबा भी चल सकता है, इसलिए तैयारी पक्की करनी जरूरी है। हमारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है और इस बार जो है जैसे हमने कारगिल वॉर में भी किया था, तीनों सेनाएं इकट्ठा मिलके कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगी और चाहे वो है लैंड के ऊपर भी हो सकता है, एयर के ऊपर भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है और समुद्र के में भी हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है इस अब ज्यादा पॉसिबल है और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी क्योंकि अब हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे और मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त होगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की स्ट्राइक से ज्यादा होगा। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की थी, फिर उसके बाद भारत ने उस पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी और अब बची है सेना की स्ट्राइक। पाकिस्तान परमाणु बम, खून बहाने की धमकी के बाद अब अपनी हैसियत समझ चुका है, लिहाजा दुनिया भर के देशों से भारत के क्रोध से बचाने की गुहारें लगा रहा है।